वॉशिंग मशीन में अगर कपड़े सही तरीके से अगर आप धोएंगे तो आपको कोई भी शिकायत नहीं आएगी कि कपड़े साफ नहीं होते हैं, कपड़ों में दाग लग जाते हैं या कपड़ों में बहुत ज्यादा स्टेन दिखता है, कपड़ों का कलर उड़ जाता है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स अगर आपको आ रही हैं वॉशिंग मशीन में कपड़े धोने में, तो मेरे कुछ टिप्स हैं, उससे अगर आप अपनाते हैं तो कपड़े बहुत अच्छे साफ। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि वॉशिंग मशीन लेने के बाद ये नहीं होता है कि हमने वॉशिंग मशीन ले लिया है तो हमें 100% ही रिजल्ट मिलेगा। अगर आपको 100% साफ कपड़ों का रिजल्ट चाहिए तो उसके लिए कुछ टिप्स आपको अपनाना बहुत जरूरी है। अलग से भी थोड़ी सी मेहनत आपको भी करनी पड़ेगी। अगर आप उन टिप्स को फॉलो करते हुए थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत करते हुए कपड़ों को धोएंगे तो आपके कपड़े बहुत अच्छे साफ होंगे। साफ ही नहीं, आपके कपड़े चमकेंगे भी। तो चलिए इन टिप्स को शुरू करते हैं। वॉशिंग मशीन में कपड़े धोने से पहले आपको सबसे पहले ध्यान ये देना है कि आपको कलर्स के अकॉर्डिंग कपड़ों को डिवाइड करना है। सबसे ज्यादा आपको ध्यान सफेद कपड़ों में देना है। अगर आपके पास सफेद कपड़े हैं, अगर आप उन्हें धोना चाहते हैं तो प्लीज गलती से भी उसे कलर वाले कपड़ों में ना डालें, क्योंकि कलर वाले कपड़ों में डालने से हो सकता है कि कलर ट्रांसफर हो जाए या फिर जो आपका कलर है व्हाइट कलर, उसका कलर फेड हो जाए, ऑफ व्हाइट हो जाए, हल्का सा लाइट ग्रे कलर हो जाए, तो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। तो सफेद कपड़ों का आपको अक्सर ज्यादा ध्यान देना है, बल्कि ये रिस्क लेना ही नहीं है। सफेद कपड़ों को हमेशा आप अलग धोइए, वॉशिंग मशीन में ना डालें। दूसरा आपको ये ध्यान देना है कि प्योर कॉटन का कपड़ा है तो उसे वॉशिंग मशीन में डालने से पहले एक बार चेक करें, क्योंकि मैं 100% गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि प्योर कॉटन के कपड़ों में से थोड़ा बहुत कलर जरूर निकलता है। अगर आप प्योर कॉटन के कपड़े वॉशिंग मशीन में डाल के अदर कपड़ों के साथ वॉश करेंगे तो हो सकता है कि उसका कलर दूसरे कपड़ों में भी आ जाएगा, तो उससे हो सकता है कि आपके सारे कपड़े खराब हो सकते हैं। तो इस बात का आपको ध्यान देना है। तीसरा आपको ये ध्यान देना है कि कपड़ों के फैब्रिक के अकॉर्डिंग वॉशिंग मशीन में कपड़े डालिए। उससे क्या होगा कि कपड़े बहुत अच्छे साफ होंगे। हम अक्सर क्या करते हैं, मिक्स लोड कर देते हैं, तो ये सबसे बड़ी गलती होती है। मिक्स लोड में कपड़े अच्छे से साफ होते ही नहीं है। अगर आप कपड़ों को अच्छे से साफ करना चाहते हैं तो उसकी फैब्रिक के अकॉर्डिंग कपड़ों को डिवाइड करके वॉशिंग मशीन में डालें। इससे क्या होगा कि जो सॉफ्ट कपड़े हैं वो खराब भी नहीं होंगे और जो कलर कपड़ों में है वो हमेशा ही मेंटेन रहेगा। नेक्स्ट आपको इस बात का ध्यान देना है, बल्कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कि कॉलर साफ नहीं होता है वॉशिंग मशीन में। अगर आपके साथ भी ये प्रॉब्लम है तो लीजिए, आज मैं इसका एक बहुत अच्छा टिप्स आपके लिए लेके आई हूँ। कॉलर अक्सर साफ क्यों नहीं होता है? इसलिए नहीं होता है क्योंकि कॉलर पे हल्का फुल्का तेल लगा रहता है। बालों में हम हेयर्स में तेल ऑयल यूज करते हैं तो वो तेल हमारे कॉलर में भी लग जाता है, जिससे कि जब हम वॉशिंग मशीन में डालते हैं तो वो कॉलर ढंग से साफ नहीं होता है। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि जब भी आप वॉशिंग मशीन में शर्ट्स डालें तो उसके कॉलर पे हल्का सा शैम्पू लगा दे या फिर डिटर्जेंट सोप को थोड़ा सा ज्यादा रगड़ के कॉलर पे फिर आप वॉशिंग मशीन में डालें, तो उससे क्या होगा, कॉलर बहुत अच्छे साफ होंगे। अगर आप शैम्पू या फिर डिटर्जेंट सोप लगा के वॉशिंग मशीन में डालते हैं शर्ट्स तो आपको बिल्कुल भी शिकायत नहीं होगी, कॉलर बहुत अच्छे साफ होंगे, क्योंकि उस पे जो तेल लगा रहता है उस पे पानी तक नहीं आ पाता है, जिससे डिटर्जेंट तो आएगा ही नहीं, तो उसी से क्या होता है कि वो साफ नहीं हो पाता है। तो जो मैंने ये टिप बताया है इसको आप जरूर फॉलो करें, उससे आपके कॉलर बहुत अच्छे साफ होंगे। नेक्स्ट आपको ध्यान ये देना है कि वॉशिंग मशीन में कपड़े अगर आप डाल रहे हैं तो आप कपड़ों को चेक करें कि उस पे कहीं दाग धब्बा एक्स्ट्रा वाला, जैसे चाय गिर जाता है तो लगा तो नहीं है। अगर लगा है तो उसे आप पहले ही साफ करें। मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल है, स्टेन रिमूवर नाम से, आप लेके ब्लीचिंग की मदद से भी आप लेके कपड़ों के उस दाग को साफ कर सकते हैं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि सारे दाग धब्बों को ऐसी वॉशिंग मशीन में डाल दे साफ हो जाए, तो थोड़ा बहुत साफ जरूर होगा लेकिन 100% नहीं होगा। अगर आप कपड़ों को चमकाना चाहते हैं, 100% साफ करना चाहते हैं, तो वॉशिंग मशीन में कपड़े डालने से पहले उन दाग धब्बों को साफ कर लें हाथों से, उसके बाद वॉशिंग मशीन में आप कपड़े डालें। नेक्स्ट आपको ये ध्यान देना है कि बहुत ही ज्यादा गंदे कपड़े हों तो उसे कैसे साफ करें। अगर बहुत ज्यादा गंदे कपड़े हों, डार्क कलर के कपड़े हों, तो उसे पहले गर्म पानी में डिप जरूर करें, बल्कि गर्म पानी में ही उसे वॉश करें। अगर मैं ये कहूं कि वॉशिंग मशीन में आप डालेंगे वो तो साफ तो हो ही जाएगा, बट आपको एक्स्ट्रा क्लीन करना है तो आप बकेट में थोड़ा देर उसे आधे घंटे के लिए आप उसे डिप करके रख दीजिए। उसके बाद उसे पूरा उठा के वैसी वॉशिंग मशीन में डाल के भी आप साफ कर सकते हैं।
दूसरा मेथड ये है कि अगर आप बकेट में अलग से उसे डिप नहीं करना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, वॉशिंग मशीन में डालने के बाद उसको गर्म पानी से आप उसे वॉश करें। स्टार्टिंग में जब वॉश प्रोसेस के थ्रू जब डिटर्जेंट, पानी और क्लोथ्स तीनों एक साथ मिक्स हो जा रहा है 5 मिनट के बाद, तो मशीन को थोड़ा सा पॉज कर दे। उससे क्या होगा कि अंदर ही वो थोड़ी देर के लिए डिप रहेगा। 10 से 15 मिनट के लिए, आधे घंटे के लिए आप तो ऐसे ही पॉज रहने दें जिससे कि कपड़े थोड़े गर्म पानी में डिप रहें। उसके बाद आप उसे पॉज हटा के स्टार्ट कर दें, रीस्टार्ट कर दें, फिर कपड़े धोएं। तो इससे क्या होगा कि आपके बहुत गंदे कपड़े बहुत अच्छे साफ होंगे। वॉशिंग मशीन में कपड़े धोने हैं तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको ये ध्यान देना है कि आपको डिटर्जेंट की मात्रा सही डालनी है। वॉशिंग मशीन में अक्सर क्या होता है कि डिटर्जेंट कम ही डालना चाहिए। अगर आप ज्यादा डालेंगे तो पानी जैसे वॉशिंग मशीन में कम यूज होता है तो उतने अच्छे से डिटर्जेंट कपड़ों में से नहीं निकलेगा। तो वॉशिंग मशीन में कपड़े अगर धोने हैं तो डिटर्जेंट की मात्रा थोड़ी सी कम रखनी है आपको। अगर हो सके तो डिटर्जेंट में लिक्विड डिटर्जेंट का आप यूज करें, क्योंकि लिक्विड डिटर्जेंट क्या होता है, पानी के साथ इजीली डिसॉल्व हो जाता है। डिटर्जेंट ट्रे तक आपको गंदा नहीं होता है, वो पानी के साथ इजीली चला जाता है। बहुत सारे लोगों की शिकायत होती है कि डिटर्जेंट ट्रे में जब हम पाउडर डिटर्जेंट डालते हैं तो वो उसी में रह जाता है। तो उसका रीजन यही होता है कि आप बहुत ऊपर साइड पे डालते हैं और पाउडर फॉर्म में रहता है, जो पानी के साथ मिक्स होता है ना तो वो हार्ड हो जाता है, बॉल फॉर्म में वहीं पे जम जाता है। तो आप कोशिश करें कि आप लिक्विड डिटर्जेंट का यूज करें अगर आप वॉशिंग मशीन में कपड़े धोते हैं तो। उससे ये होगा कि वो इजीली पानी के साथ ड्रम में चला जाएगा और उसके बाद कपड़ों में इजीली मिक्स होके आपके कपड़े बहुत अच्छे दिखेंगे। अगर आपको फिर भी शिकायत है कि डिटर्जेंट ट्रे में से पूरा डिटर्जेंट नहीं जा पा रहा है तो आप डायरेक्ट ड्रम में भी अपना लिक्विड डिटर्जेंट या पाउडर डिटर्जेंट डाल सकते हैं। नहीं तो इसका एक और बहुत ही अच्छा मेथड है कि अगर आप पाउडर डिटर्जेंट यूज करते हैं वॉशिंग मशीन में तो आप क्या करें, मग में या पानी में थोड़ा डिटर्जेंट को पहले ही मिक्स करके फिर आप डिटर्जेंट उसको ड्रम में डाल दें, तो उससे भी कपड़े अच्छे साफ होंगे। लेकिन वॉशिंग मशीन में कितना डिटर्जेंट डाल के कपड़े धोना है उस पे भी एक वीडियो है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहां से भी जाके चेकआउट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ड्रम डी स्केल का। जी हाँ, अगर आप वॉशिंग मशीन में कपड़े धोते हैं और आप चाहते हैं आपके कपड़े बहुत अच्छे साफ हो तो ड्रम डी स्केल करना बहुत जरूरी है टाइम टू टाइम। ड्रम डी स्केल से क्या होता है कि वॉशिंग मशीन अंदर साइड से क्लीन हो जाता है, जिससे कि थोड़ा भी मतलब गंदगी अंदर साइड में जब नहीं रहेगी तो आपके कपड़े बहुत अच्छे साफ होंगे। तो ड्रम डी स्केल करना बहुत जरूरी है। ड्रम डी स्केल एक्चुअल में होता क्या है, जो हमारे वॉशिंग मशीन में ड्रम होता है उसमें जो होल्स होते हैं ना उसको पूरा क्लीन कर देता है। जब हम कपड़े धोते हैं तो थोड़ी सी गंदगी से वो जो होल्स होते हैं ना वो ब्लॉक हो जाता है, तो उसको साफ करना बहुत जरूरी होगा। अगर वो होल्स अच्छे से ओपन होंगे, क्लीन होंगे तो पानी भी अच्छे से ड्रेन होगा, गंदगी भी अच्छे से ड्रेन होगा, तो आपके कपड़े बहुत अच्छे साफ होंगे। तो इसीलिए ड्रम डी स्केल मतलब वॉशिंग मशीन को डी स्केल टाइम टू टाइम करना बहुत जरूरी है। हाँ, कब इसको करना है, अगर आप डेली वॉशिंग मशीन चलाते हैं तो आपको 3 महीने में तो एक बार जरूर से ड्रम डी स्केल करना चाहिए। अगर आप हफ्ते में सिर्फ 1 बार या 2 बार ही वॉशिंग मशीन चलाते हैं तो आप 6 महीने में भी एक बार ड्रम डी स्केल करेंगे तो भी आपका ड्रम क्लीन रहेगा। तो इसीलिए फ्रेंड्स, वॉशिंग मशीन को भी अंदर से क्लीन जरूर करें। ड्रेन पंप जो है वो सेक्शन उसको भी जरूर क्लीन करें, क्योंकि उसमें गंदा पानी हमेशा जमा रहता है, तो उसको भी निकाल दें। मेरे कहने का यही मतलब है कि वॉशिंग मशीन अगर अंदर से भी साफ रहेगा तो आप उसमें कपड़े भी धोएंगे तो कपड़े भी आपके बहुत अच्छे साफ होंगे। वॉशिंग मशीन में आप एक काम और कर सकते हैं कि अगर आपको कपड़े बहुत अच्छे से धोने हैं तो आप वाटर सॉफ्टनर का भी यूज कर सकते हैं। उससे क्या होता है कि कपड़े बहुत अच्छे साफ होते हैं। वो मार्केट में बहुत इजीली मिल जाता है। आप उसे डिटर्जेंट के साथ ही वाटर सॉफ्टनर आप डाल के भी आप कपड़े आप धोएंगे तो आपके कपड़े बहुत अच्छे साफ होंगे। नेक्स्ट है कि अगर आपके कपड़े में कुछ दाग लग गया है या बहुत गंदे हैं तो आप उसमें ब्लीच का भी यूज कर सकते हैं। तो उसे कैसे यूज करना है आप उसे नेट में देख सकते हैं। ब्लीच से भी बहुत कपड़े बहुत अच्छे साफ होते हैं। तो आप उसे पहले थोड़ा सा डिप कर ले पानी के साथ मिक्स करके, उसके बाद उसे उठा के वैसी वॉशिंग मशीन में डाल के भी कपड़े धोएंगे तो आपके कपड़े बहुत अच्छे साफ होंगे। लास्ट टिप ये है कि कुछ कपड़े होते हैं जो कि ड्राई क्लीन के लिए होते हैं, तो उन कपड़ों को बिल्कुल भी घर पे ट्राई ना करें। अगर इमरजेंसी में धोना है या फिर
तुरंत बाहर निकलना है और आपको हो रहा है कि नहीं मेरे को ये कपड़ा क्लीन करना है, तो उसका एक बहुत ही सिंपल मेथड मैं आपको बता रही हूँ। आपको इजी लेना है, पानी के साथ मिक्स करना है और उसमें पानी कपड़े जो आपके ड्राई क्लीन वाला कपड़ा है उसे डिप करके 5 मिनट के लिए रख दे, 5 से 10 मिनट के लिए। उसके बाद उसे निकाल के फिर उसे साफ पानी में 2 से 3 बार डिप कर साफ करके उसे आप डाल दे बाहर। धूप में ना डाले, छांव में उस कपड़ों को सुखाए तो वो भी ड्राई क्लीन की तरह क्लीन हो जाएगा। बट कोशिश रहे कि आप अपने ड्राई क्लीन वाले कपड़ों को ड्राई क्लीनर को देख के ही क्लीन करवाएं, वो ज्यादा बेस्ट मेथड होता है क्योंकि उनके पास इक्विपमेंट्स बहुत अच्छे होते हैं, वॉशिंग प्रोसेस उनका बहुत अच्छा होता है, तो आप उसका इस्तेमाल जरूर करें। बिल्कुल भी घर पे गलती ना करें, हो सकता है थोड़ी सी गलती से आपको बहुत बड़ा पछतावा झेलना पड़ जाए। तो मैं आपको यही कहूंगी कि जो ड्राई क्लीन वाले कपड़े होते हैं उसे आप ड्राई क्लीनर को देख के ही क्लीन करवाएं। तो ये थे वॉशिंग मशीन के कुछ बहुत ही आसान टिप्स। तो इसी तरीके से आप वॉशिंग मशीन में कपड़े धोइए, आपके कपड़े बहुत अच्छे साफ होंगे। कोई और भी प्रॉब्लम है या आप कुछ और जानना चाहते हैं वॉशिंग मशीन से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे भी मैं हूं, वहां पे आप मुझे डीएम कर सकते हैं, तो आपको सारे रिप्लाईज मैं तुरंत दूंगी। तो कोई भी प्रॉब्लम है तो देर किस बात की, जल्दी से कमेंट करिए और जवाब पाइए। और मेरे चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वॉशिंग मशीन से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप वो भी मुझसे पूछ सकते हैं। तो मिलती हूँ मैं फिर नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।